everybody will pay attention. Today we are going to learn about wish to. wish to के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं. wish to और एक और इसका पार्ट 2, ये दो लेक्चर्स हम लोग आज पढ़ेंगे. अच्छा बता दे, wish to वैसे तो इंग्लिश में wish to के नाम से काफी लेक्चर्स मौजूद हैं, पूरी एक फैमिली है wish to के नाम से. फिर भी हम ये वाला wish to, फ्रेजल वर्ब वाला, फ्रेज वाला wish to पढ़ने वाले हैं. wish to प्लस इन्फिनेटिव यानी wish to प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इसकी डेफिनेशन पढ़ते ही आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा. क्यों? क्योंकि इंग्लिश का एक बहुत ही आम सा लेक्चर है want to, ये उसी की कॉपी है. देखे ना क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, we use it same as want but it is more formal. जैसे want to इस्तेमाल होता था, आपको याद है ना इंग्लिश का लेक्चर हमने पढ़ा था want to, want और want to, ये था ना I want English, I want to speak English, ये लेक्चर पढ़ा था want to. ये उसी के जैसा लेक्चर है want to जैसा, बस want to में भी डिजायर की बात होती थी, इसमें भी डिजायर की बात होती है. तो आप बोलेंगे सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? इट इज मोर फॉर्मल. लोग ये समझते नहीं है, लोग इसको बोलने में काफी मिस्टेक करते हैं. ओके, सो लेक्चर नेम इज विश टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ऐसी चीज जो हम करना चाहते हैं, ऐसी चीज जो हमारी डिजायर है, ख्वाहिश है, वो बताने के लिए हम विश टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. वांट जैसा ही लेक्चर है, मगर वांट थोड़ा लेस फॉर्मल है, कॉमन सा लेक्चर है, और ये थोड़ा फॉर्मल समझा जाता है. और याद रहे, वी डोंट रियली मेक कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ इट. कुछ लोग मैंने देखा है कि वो विश की कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं. आई एम विशिंग टू ना, ऐसा नहीं हो सकता. विश टू की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, यानी विश ही लगेगा, ना कि विशिंग, क्योंकि एक फीलिंग वर्ब है और इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती. फीलिंग वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती. कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि आई एम लाइकिंग बिरयानी, हमेशा सुना होगा आई लाइक बिरयानी. कभी ये नहीं सुना होगा आई एम हेटिंग हिम, हमेशा सुना होगा आई हेट हिम, आई हेट हिम. तो ये भी इसी तरह वी डोंट रियली मेक कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ इट. तो इसको कभी भी विशिंग नहीं कहेंगे हम लोग, हमेशा ये क्या रहेगा? विश टू ही रहेगा. क्या सेंस है विश टू का? भाई वांट की तरह बात करता है. Very simple lecture. If anybody asks you what is about wish to, so you people will give simple answer. Wish to is same like want to, but want to is less formal, wish to is more formal. अब थोड़ा सा इसके फॉर्मूलाज की तरफ आ जाते हैं. इसमें लोग गलती क्या करते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्या गलती करते हैं और क्यों इसको इतना कम यूज करते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विश टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सेम फॉर्मूला want to का भी था. यही फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस want to प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और आज भी यही फॉर्मूला सेम, सब्जेक्ट प्लस विश टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जरा बताना मुझे, पूरा नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई, आई एंड यू, आई एंड वी. सेकंड पर्सन यू, यू. एंड थर्ड पर्सन लड़के के लिए, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, और बेजान चीज के लिए इट, इट. और ही और शी की जमा दे. दे. सो द सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया फर्स्ट I and we, second is you, third one is he, she, it, any name, they, whatever. ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद आएगा विश टू. आप कहते हैं क्या सर इसमें भी वो रूल अप्लाई होगा कि जब जुमला बनेगा ही से, शी से, इट से या किसी नाम से, तो ईएस का इजाफा हो जाएगा? वांट में भी ऐसे ही होता था. आई वांट टू प्ले क्रिकेट, अगर वो ही से होता था तो क्या होता था? ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट. ओके, ही के साथ बनता था तो क्या होता था? ही wants to हो जाता था. यही होता था ना. तो इसमें भी ऐसे ही होगा, मगर इसमें एस नहीं लगेगा. क्या लगेगा? ईएस लगेगा. इसमें एस नहीं लगेगा, बल्कि इसमें ईएस लगेगा. ओके, चलें आगे बढ़ते हैं. भाई विश टू एक लेक्चर है इंग्लिश में, क्या बात करता है? डिजायर की बात करता है, वांट टू की तरह बिल्कुल ही. जैसे वांट टू डिजायर की बात करता था, ये भी ऐसे डिजायर की बात करता है. फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विश टू. विश टू के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म. वांट टू के बाद भी कौन सी आती थी? फर्स्ट फॉर्म. लाइक टू के बाद भी कौन सी आती थी? फर्स्ट फॉर्म. इवन ये इंग्लिश का जनरल रूल है कि टू के बाद जब भी वर्ब लगता है तो मोस्टली कॉमनली कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है. 99% ऐसा होता है, 99%. सिर्फ 1% ऐसा होता है कि टू के बाद भी आईएनजी फॉर्म लग जाए. बट most of the time we are supposed to use, we have to use, we should use, we can use verb first form और फिर object. Subject, wish to, verb first form and object. I wish to speak English. क्या मतलब है इसका? I wish to speak English. मेरी इंग्लिश बोलने की ख्वाहिश है. मैं कहता हूँ सरान, why you are sitting here? आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? कहते हैं सर because I am sitting here. अगर नॉर्मल सी इंग्लिश में बोलेंगे, सस्ती इंग्लिश में बोलेंगे तो ये बोल देंगे सर I want to speak English. और इसी को अगर थोड़ा फॉर्मल, थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं तो ये बोलेंगे सर आई एम हियर बिकॉज
I wish to speak English क्योंकि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, इंग्लिश बोलना मेरी ख्वाहिश है, इंग्लिश बोलना मेरी विश है, इंग्लिश बोलना मेरी तमन्ना है, whatever. We wish to go abroad. मैं कहता हूँ, why you three people are sitting here? Why you are taking classes of English? So you people counter reply. You people counter me and you say, so we are sitting here. We are sitting here because we wish to go abroad. क्योंकि हम abroad जाना चाहते हैं. हमारी abroad जाने की ख्वाहिश है, abroad जाने की तमन्ना है, wish to. ओके, we wish to. और इसका नेगेटिव कैसे बनता है? इसमें कोई बी नहीं आ रहा, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए ऑफ कोर्स हमें क्या यूज करना होगा? डू और नेगेटिव बनाने के लिए. तो याद रहे डू किस किस के साथ लगता है? आई, वी, यू, दे. इनका जब नेगेटिव बनता है तो हम डू नॉट से बनाते हैं. ही, शी, इट, एनी नेम. तो इनका नेगेटिव किससे बनता है? डस से बनता है. ओके, आई विश टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट विश टू स्पीक इंग्लिश. लोग इसमें गलती क्या करते हैं? इसको किस तरह बोलते हैं? आई विश दैट और एक अलग जुमला बना देते हैं. यूं कहते हैं, आई विश दैट आई स्पीक इंग्लिश. अरे कहां का जुमला कहां कर दिया? हालांकि सिंपल है, विश टू, वांट टू की तरह. आई विश टू स्पीक इंग्लिश. आई विश दैट आई विल ईट बिरयानी टुडे. आई विश टू ईट बिरयानी. सिंपल इज दैट. आई विश टू ईट बिरयानी. वी विश टू गो अब्रॉड. लोग यूं बोलते हैं, वी विश दैट वी विल गो अब्रॉड. पता नहीं क्या कहां से सिंपल आसान इंग्लिश को मुश्किल बना देते हैं. हालांकि सिंपल क्या है? विश टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो आप लोगों की क्या क्या डिजायर है? आप लोग क्या क्या करना चाहते हैं? व्हाट डू यू पीपल वांट टू डू? व्हाट डू यू पीपल विश टू डू? ओके, सो मेक सम सेंटेंसेस इन विश. व्हाट डू यू विश टू डू? I wish to eat pizza. I wish to eat Pizza. and more in your life. I wish to What go is your abroad. wish? I wish to go abroad. I wish to go abroad. Yes. I wish to pass a CSS exam. I wish to pass CSS CSS exam. exam. Very tough. You know, you have to write the essay of 3,000 words. Yeah. Okay, can you please, yes, tell me, what is your wish? What do you want to do? I wish to speak English. I wish to speak English. Very good. And I wish to learn all subject. I wish to learn the all subject. Very nice. And what about in life? Any job, any business you wish to do? I wish to do CS exam. I wish to do CSS exam. exam. Everyone is interested in CSS. Well, now your turn. Tell me about your wish. What do you want to, or what do you wish to do? I wish to do business. I wish to do business. I wish to Close. Yes. Close. Yes. I wish to. More. Yeah. I wish to. I wish to speak English. I wish to speak English. All right. And what about education? What do you wish to do in your education? I wish to in your education. What do you wish to complete? I wish to take part in election. I wish to take part participate. in election. Yeah, nowadays election is the talk of town. Election क्या है आजकल? Talk of town. हर किसी की ज़बान पे है. बहुत अहम मसला है. Election is a burning question. A burning question. या तो कहते हैं talk of town. ऐसी बात जिसका ज़बान लोगों की ज़बान पे हो. A talk of town. What is talk of town? Sentence for talk of town. Sentence for talk of town. Nowadays, politics is a talk of town. Nowadays politics is talk of town. Burning question. बहुत अहम मसला issue. उसी के जैसा है बिल्कुल ही. What is a burning question nowadays? Who will become president is a burning question. Who will become prime minister is a burning question. Perfect sentences. What are your wishes for future? I wish to become successful businessman. I wish to become successful businessman. Yeah, big businessman. Sanjay Singhania, Air Voice Company, Gajni movie, like that. Okay, more? Yes. What are your wishes for future? Yes. I wish to visit USA this year. Yeah, I wish to visit USA. USA, the land of opportunities. Opportunity, sorry, American to opportunity कहते हैं. The land of opportunities. Yeah, not opportunities. Well, I want to know from Sadiq also. Sadiq, tell me about your wishes. What do you wish to do? Sir, I wish to play cricket with Babar Azam. I wish to play cricket with Babar Azam. Very good. Your wish will come true. Yes. And more? And I wish to buy new clothes. I wish to buy new clothes recently, upcoming month or week.
Okay, so it was about wish to. I hope you understand. The lecture was too easy. बहुत ही आसान लेक्चर है. Want to की तरह है भाई. Want to को जितना आप लोगों ने सर चढ़ाया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा सर चढ़ाएं, इसको भी यूज करें, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा फॉर्मल है. और बिल्कुल want to वाला है, जैसे want to था, I want to speak English, I don't want to speak English. इसी तरीके से ये है, I wish to speak English, I don't wish to speak English. अच्छा आप देखें, इसमें एक और फॉर्मूला मैंने लिखा है, subject प्लस wish to verb first form और ऑब्जेक्ट. मगर विश टू के दरमियान क्या आ गया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम. ऐसी सब्जेक्टिव है तो ऐसी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है. इसमें क्या हो रहा है देखें, विश तो सब्जेक्ट की है, मगर पूरी कौन करे, ऑब्जेक्ट करे. तो इसमें विश टू के बीच में सिंपल फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट विश टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. बस विश टू के दरमियान क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. आई विश यू टू गेट फर्स्ट पोजीशन. ये मेरी विश है, मैं चाहता हूं आप पहली पोजीशन लें. ये नहीं कह रहा कि आई विश टू गेट फर्स्ट पोजीशन, मैं पहली पोजीशन लेना चाहता हूं, बल्कि कह रहा हूं मैं चाहता हूं, मेरी विश है कि आप पहली पोजीशन ले. आई विश यू टू गेट फर्स्ट पोजीशन. इसको भी लोग क्या करते हैं, यूं बनाते हैं, आई विश दैट यू गेट फर्स्ट पोजीशन. आई विश दैट यू गेट फर्स्ट पोजीशन. आप कहते हैं सर प्रेजेंटेशन होगी, मैं कहता हूं हाँ, एवी क्लास के बाद प्रेजेंटेशन होगी. तो कहते हैं सर कौन पहले दे, मैं कहता हूं आई विश माफिया टू गिव फर्स्ट प्रेजेंटेशन. मैं ये विश करता हूं कि माफिया पहली प्रेजेंटेशन दे. आई विश माफिया टू गिव. हम इसको गलती से यूं बोलते हैं, आई विश दैट माफिया गिव फर्स्ट प्रेजेंटेशन. यूं बोलेंगे, आई विश दैट माफिया गिव्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन. मतलब आई विश दैट और उसके आगे प्रेजेंट सिंपल लगा देते हैं. हालांकि विश का अपना लेक्चर मौजूद है, सब्जेक्ट विश प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आई विश यू टू गेट फर्स्ट पोजीशन, वी विश हिम टू गिव प्रेजेंटेशन. मैं कहता हूं आप क्या चाहते हैं, कौन प्रेजेंटेशन दे. आप शिराज की तरफ बोलते हैं सर वी विश हिम टू गिव प्रेजेंटेशन. हमारी ये विश है, हम ये चाहते हैं शिराज प्रेजेंटेशन दे. चाहता कौन है, हम, मगर डिजायर पूरी कौन करे, हिम. हिम नाम भी आ सकता है इसकी जगह, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह नाम भी आ सकता है. तो विश के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी, विश टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, कि ये वांट की तरह बिल्कुल डिजायर की बात करती है, बस थोड़ा फॉर्मल है और इसको इसका हक नहीं दिया जाता जितना वांट टू का. वांट टू तो टॉक ऑफ टाउन, लोगों की जबान पे हर कोई यूज कर रहा है, मगर हम बात करें तो विश की, तो विश को बहुत कम यूज किया जाता है. तो नीचे वाला सेंटेंस हो जाए, आपकी क्या विश है कि कौन क्या करे. यस, व्हाट डू यू वांट. यस Sir, I wish you टू to earn money. या आई विश यू टू अर्न मनी. वेरी गुड विश. मैं चाहता हूं, मेरी विश है कि आप पैसा कमाएं. बहुत अच्छी विश है आपकी ये. ओके, योर्स. I wish Shiraz to become a prime minister. I wish Shiraz. Shiraz to become prime minister. Yeah, he should try after 5 years. Yes. What is yours? We wish him to play cricket. We wish him to play cricket. हम चाहते हैं सादिक की तरह. आप बोलते हैं, कह रहे थे ना अभी, I wish to play cricket with बाबर आजम. तो आप कहते हैं we wish him to play cricket in future. हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है, हमारी विश है कि ये क्रिकेट खेलें. Yes. Yeah, more, yes. I wish him to become a teacher. Yeah, I wish him to become teacher of English. Yeah, and I wish you people to become public speaker. Yeah. I wish Sarfaran to prepare IELTS test for students. Yeah, I wish Sarfaran to prepare IELTS test. Yes, for students. Yes. And more. What is your wish and who complete your wish? क्या wish है और कौन पूरी करे? I wish her to press my clothes. Yeah, I wish her to press my clothes. मैं समझा ये होगा. I wish her to talk to me. Okay, मेरी ख्वाहिश है वो मुझसे बात करे. Yes, Mafias. What is the wish of Mafia? Yes. I wish you to visit UK. I wish you to visit UK. I will. Yes. Next. We wish you to visit Canada. We wish you to visit Canada. Oh yeah, that's great. Okay, and also remember, I told you one more thing. और याद रहे मैंने आपको एक और चीज बताई है कि इसका नेगेटिव हमेशा डू और डस से बनता है. प्रेजेंट सिंपल वाला रूल. ओके, आई विश टू स्पीक इंग्लिश, तो नेगेटिव बड़ा ही सिंपल होगा. आई डोंट विश टू स्पीक इंग्लिश. ना ऐसा नहीं, डू और डस से. यहां पे भी डू और डस से बनेगा. जैसे आई विश यू टू गेट फर्स्ट पोजीशन, मेरी तमन्ना है आप पहली पोजीशन लें. इस तरह भी हो सकता है. आई डोंट विश यू टू गेट फर्स्ट पोजीशन,
मेरी तमन्ना नहीं है कि आप पहली पोजीशन ले। और कुछ लोग नेगेटिव ऐसे भी बनाते हैं, आई विश यू नॉट टू गेट फर्स्ट पोजीशन, I wish you not to get first position. So wish to is a lecture which is talk of town nowadays. Everyone is using in their English. So I wish you people, okay, I wish you find people to use this lecture in your English also. I hope you understand. Now this is your turn to make sentences about more sentences about